पेट्रोल और डीजल के बाद अब देश में एक और प्रमुख ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग बहुत तेजी से जोर पकड़ रही है। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी देश की दिग्गज विमानन कंपनियों ने सरकार से पुरजोर अपील की है कि विमान ईंधन यानी एटीएफ को जल्द से जल्द माल एवं सेवा कर के दायरे में शामिल किया जाए। एयरलाइंस का साफ कहना है कि इस ऐतिहासिक कदम से उनके आसमान छूते परिचालन खर्च यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट में भारी कमी आएगी, जिसका सीधा फायदा आने वाले समय में हवाई सफर करने वाले आम यात्रियों को टिकट की कीमतों में कटौती के रूप में मिल सकता है। अगले कुछ मिनट हमारे साथ इस खबर पर बने रहिए, क्योंकि हम आपको एविएशन सेक्टर की इस बड़ी मांग और देश के हवाई यातायात से जुड़े बेहद दिलचस्प आंकड़े आसान तरीके से आपके सामने रखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एयरलाइन कंपनियों ने सरकार के सामने ये बड़ी मांग क्यों रखी है। दरअसल एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस FIA ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंपे अपने ज्ञापन में कहा है कि इस समय भारतीय विमानन क्षेत्र कई असाधारण और वैश्विक चुनौतियों से जूझ रहा है। इनमें पश्चिम एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव, हवाई क्षेत्र यानी कि एयर स्पेस पर लगे कड़े प्रतिबंध और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का कमजोर होना जैसे बड़े कारण शामिल हैं। फेडरेशन के मुताबिक इन विपरीत परिस्थितियों की वजह से एयरलाइंस की कुल परिचालन लागत में अकेले विमान ईंधन ATF का हिस्सा, जो पहले 30 से 40% हुआ करता था, वो अब बढ़कर रिकॉर्ड 55 से 60% तक पहुंच गया है। वर्तमान व्यवस्था में राज्यों की ओर से ATF पर भारी उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी और मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट लगाया जाता है, जिससे ईंधन की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और कंपनियों के लिए बिजनेस करना आर्थिक रूप से बेहद घाटे का सौदा साबित हो रहा है। फेडरेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि एयरलाइंस को केवल ईंधन ही नहीं बल्कि एक साथ कई तरह के ऑपरेशनल खर्चों में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। इनमें पॉलीमर, पेट्रोकेमिकल्स, इंजीनियरिंग मटेरियल, एयरपोर्ट सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स और फ्यूल से जुड़ी दूसरी आवश्यक चीजों और सेवाओं की लगातार बढ़ती कीमतें शामिल हैं। इसी दबाव को देखते हुए फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से गुहार लगाई है कि वो वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ATF को जल्द से जल्द मात्र 5% के न्यूनतम GST स्लैब में लाए और साथ ही एयरलाइंस को पूरे इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि ITC का लाभ भी दिया जाए। आपको बता दें कि लंबे समय से पेट्रोल डीजल को भी GST के दायरे में लाने की मांग उठती रही है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं। इस आर्थिक संकट के बीच देश के विमानन क्षेत्र के लिए एक बेहद सुखद और शानदार खबर भी सामने आई है। नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि DGCA की ताजा मासिक रिपोर्टों के मुताबिक देश में हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अकेले मई के ही महीने में दर्शकों कुल 1.53 करोड़ यात्रियों ने घरेलू उड़ानें यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स के जरिए सफर किया, जो कि अप्रैल के 1.38 करोड़ यात्रियों के मुकाबले पूरे 11% ज्यादा है, अधिक है। अगर सालाना आधार पर देखें तो घरेलू हवाई यातायात में 9.49% का शानदार उछाल आया है। इसके अलावा जनवरी से मई 2026 के शुरुआती 5 महीनों के दौरान देश में कुल 729.40 लाख यात्रियों ने हवाई यात्रा की, जो पिछले साल की इसी अवधि के 715.70 लाख यात्रियों के मुकाबले काफी ज्यादा है। DGCA की इस रिपोर्ट ने देश के एविएशन मार्केट में चल रही बड़ी प्रतिस्पर्धा और कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी यानी कि मार्केट शेयर के समीकरण को पूरी तरह साफ कर दिया है। मई के आंकड़ों के अनुसार भारतीय आसमान पर 64.9% की बाजार हिस्सेदारी के साथ इंडिगो का दबदबा बरकरार है। हालांकि उसकी हिस्सेदारी में मामूली गिरावट आई है। दूसरी तरफ टाटा समूह की एयर इंडिया ग्रुप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 25.6% कर ली है। इसके अलावा देश की नई एयरलाइन अकासा यानी कि अकासा एयर 5.8% की हिस्सेदारी के साथ बाजार में मजबूती से टिकी हुई है, जबकि भारी वित्तीय संकट से जूझ रही स्पाइसजेट की बाजार हिस्सेदारी घटकर मात्र 2.5% रह गई है। एविएशन सेक्टर के इस बड़े नीतिगत बदलाव और हवाई किराए से जुड़ी हर प्रामाणिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, सिर्फ और सिर्फ बड़ी बात पर, इंडिया न्यूज पर।